सैयदा उम्मे फरवा ज़ैदी असहाबे इमाम मेहदी आखिर ज़मान के उन्वान के साथ दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हूँ और इस सिलसिले में कि शनासाई पैदा की जाए लोगों में कि असहाबे इमाम मेहदी आखिर ज़मान की मंजिलत क्या है और असहाब में कौन कौन हस्तियाँ शामिल हैं। तो हाशिम अल बहरानी साहब की तफसील के मुताबिक अबू मोहम्मद हसन बिन वजना नसीबी के बारे में ये बताती चल जाऊँ कि शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि उन्होंने मरवी किया कि अबू मोहम्मद हसन बिन वजना नसीबी वो शख्स है कि जिससे बाज़ाब्ता तौर पे इमाम ने मुलाकात की और इमाम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पे उन्हें दावत फ़िक्र भी दी और उनके बारे में कहा जाता है कि 54 मरतबा उन्होंने हज का कस किया और हज करने के लिए जब वो 54वीं मरतबा जाने लगे तो उन्होंने जब सफ़र की इब्तदा की तो वजना नसीबी ने नकल किया कि वो सफ़र इतना खूबसूरत सफ़र था कि मुझे महसूस हुआ कि रास्ते सिमटने लगे थे। और फिर अबू मोहम्मद हसन बिन वजना नसीबी ने मज़ीद तफसील में लिखते हुए बताया कि जब इस सफ़र को मुकम्मल करके मैं हरम काबा में पहुँचा और मैंने मनासिक हज की अदायगी शुरू की तो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ और गिरिया तारी था और मेरी आंखों से आंसू रवा थे। और वो फरमाते हैं कि ऐसा आलम इससे कबल कभी ना हुआ था कि मैं हरम काबा में अभी आलम सजदा में था और मैंने नमाज को अतमाम किया तो मैंने महसूस किया कि एक कनीज़ बहुत नहीफुल बदन थी जो मेरे करीब आके खड़ी हो गई और फिर उसने मेरे शाने को एक मरतबा हिला के कहा कि वजना नसीबी मेरे साथ चलो कि तुम्हें बुलाया गया है। अब अबू मोहम्मद हसन बिन वजना नसीबी लिखते हैं कि जब मैंने देखा कि नहीफुल बदन कनीज़ आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे ही चलने लगा और उस कनीज़ के पीछे चलते हुए अबू मोहम्मद हसन बिन वजना नसीबी लिखते हैं कि मैंने महसूस किया कि मेरे कदम जो थे उनमें ज़रा भी लग़ज़िश न थी और मेरा ईमान बुलंद होता चला जा रहा था कि नागा आज कोई ऐसी मौजिज़ नुमाई होगी कि परवरदिगार आलम मुझे किसी ख़ास शरफ़ से मुशर्रफ फरमाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने नकल किया कि ये कनीज़ चलती हुई जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा के घर के करीब आई और आने के बाद इसने एक मरतबा पुकार के कहा कि ए अबू मोहम्मद हसन बिन वजना नसीबी इस घर में दाखिल हो जाओ। तो मैंने चौखट को बोसा देते हुए उम्मुल मोमिनीन के घर में जब कदम रखा तो वहाँ लकड़ी की एक सीढ़ी नज़र आई और फिर मुझे इस कनीज़ ने इशारा करते हुए कहा कि वजना नसीबी इस सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। अब ये नकल करते हैं कि जब मैं सीढ़ी से ऊपर गया और मैंने वहाँ जाके देखा तो एक ऐसा खूबसूरत हुजरा था कि जहाँ बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी कि मुझको अंबर की तरह महक रहा था वो हुजरा। और फिर वहाँ रोशनी इस कदर थी कि मेरी आंखें खैरा हो रही थी। वजना नसीबी रिवायत करते हैं कि मेरे चेहरे पे कपड़ा डल गया और मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पे जो कपड़ा डला है उसके सबब मैं कुछ देख नहीं पाता कि इसी अवस्था में मैंने महसूस किया कि एक साहिब कुदरत शख्स सामने नजर आए और उन्हें आके एक मरतबा मेरे चेहरे पे अपना लम्स दिया और जैसे ही उस कपड़े को हटाया तो मेरी आंखों से तजल्लियात के पर्दे हट गए और मैंने देखा कि कितना खूबसूरत आलम था कि एक सरफ़कद नौजवान मेरे सामने था और जो सर से लेके पाँव तक सरापा नूर ही नूर था। और फिर मैं हैरत ज़दा हो गया कि इससे कबल मैंने इतना हसी जवां कभी अरब में नहीं देखा था और मैंने देख के अपने दिल से एक मरतबा सवाल किया कि ये साहिब कौन है। तो मेरे दिल से सदा आई कि बेशक ही साहिब अम्र हैं, बेशक ये इमाम मेहदी आखिर ज़मा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फिर वजना नसीबी मज़ीद इसके बारे में तफसील बयान करते हुए कहते हैं कि मैंने जब उनकी हस्ती को देखा और मेरे दिल ने इकरार कर लिया कि हो ना हो यही तेरे इमाम हैं तो मैंने कदम बोसी के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए और मैंने अपने होंठों को उनके कदमों से मस किया तो उन्होंने एक मरतबा मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हुए कहा, ए वजना नसीबी तुम गवाह रहना कि मैं साहिब अम्र हूँ, मैं मेहदी आखिर ज़मा हूँ। और उसके बाद मुझे एक ऐसी किताब दी, फरमाया कि इस किताब में एक ख़ास दुआ है कि जो मेरे मोमिनों तक पहुँचा देना कि मेरे मोमिन जब मुश्किल महसूस करें और जब वो चाहें कि उनके वक्त के इमाम दुनिया में ताजील फरमाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें। वजना नसीबी कहते हैं वो किताब लेके मैंने अपने सीने से लगा ली और फिर चंद लम्हे के बाद मुझे साहिब अमर ने एक मरतबा पुकार के कहा, क्या वजना नसीबी अब तुम जा सकते हो। जब ये जुमला सुना तो मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए और मैंने पुकार के कहा, मेरे मौला आका क्या बार बार मुझे ज़ियारत नसीब नहीं हो सकती, क्या दोबारा मुलाकात मैसर ना होगी। तो एक मरतबा दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे रख के कहा, अबू हसन वजना नसीबी हमने तुम्हें ज़ियारत दी और जो मोमिन भी चाहेगा कि उसे साहिब अम्र की ज़ियारत नसीब हो तो वो ये दुआ कसरत से पढ़े। और फिर
جب وہ واپسی ہوئی اور وجنہ نصیبی نے کتاب کھول کے دیکھی تو ایک مرتبہ تمام مومن مومنات جو قریب اس کے موجود تھے تو اس نے بیان کرتے ہوئے کہا یہ دعائے فرج ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کرے وہ کثرت سے دعائے فرج پڑھا کرے۔ ابو محمد حسن بن وجنہ نصیبی نے دعائے فرج مولا کی معرفت کے ذریعے تمام مومن مومنات تک پہنچائی ہے، اور آج یہ ہمارا حق ہے کہ ہم دعائے فرج کو اس طرح پڑھیں کہ جیسے ہمیں اپنے امام کی طلب ہے، اور جس طرح ہم ان کی معرفت چاہتے ہیں تو ہمیں وقت حاضر میں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری نماز میں، ہماری عبادات میں دعائے فرج جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا حصہ رہے، کہ جب امام نے تحفۃً یہ دعا وجنہ نصیبی کو دی اور وجنہ نصیبی نے اس دعا کو نقل کرتے ہوئے تمام مومنوں اور مومنات کو صاحب السما کی طرف سے ایک تحفہ قرار دے دیا۔ اسی طرح مزید معلومات اصحاب مہدی آخر الزماں کے ضمن میں آپ کو اس چینل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، اور اس چیز کے لیے متمنی ہوں کہ آپ لوگ جتنے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، آپ لوگ اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، کیا یہ موضوع ہمیں جاری رکھنا چاہیے، کیا اس موضوع اس فن کے بارے میں آپ لوگ مطمئن ہیں اور چاہتے ہیں کہ مزید معلومات فراہم کی جائیں، تو فیڈ بیک دیجیے۔ الجل ملٹی میڈیا کی فیس بک پہ